शादी 7 जन्मों का बंधन होता है दोस्तों। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बेटे की दुल्हन घर में खुशियाँ लेकर आए, लेकिन कानपुर के बिल्हौर इलाके से आई ये घटना सुनकर आपका भरोसा ही टूट जाएगा। एक नई नवेली दुल्हन जिसने शादी के सिर्फ 3 दिन बाद अपने पति की जिंदगी को ऐसी चोट दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने न सिर्फ घर से लाखों रुपए और कीमती गहने लेकर रातों रात फरार हो गई, बल्कि उसने सबसे पहले अपने पति के साथ ऐसा काम किया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पति बेहोशी की हालत में कमरे में पड़ा मिला दोस्तों, और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पुलिस तक हैरान रह गई, क्योंकि दुल्हन ने हमला वहीं किया था जहां आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जी हाँ दोस्तों, उसने प्राइवेट पार्ट पर ऐसा वार किया था, पीड़ित की हालत गंभीर हो गई थी। अब सवाल ये है, क्या ये सब अचानक हुआ? क्या दुल्हन किसी और से प्यार करती थी, या फिर ये सब किसी लुटेरी दुल्हन की सुनियोजित कहानी थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पूरी कहानी। कैसे बलोचियों के जरिए शादी तय हुई, कैसे तीसरे दिन की रात सब कुछ बदल गया, कैसे दुल्हन ने पहले नशीला दूध पिलाया और फिर वार करके सब कुछ लूट के ले गई, और कैसे पुलिस अब इस मामले की कड़ियां जोड़ रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा सबक है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सच आप सुनने जा रहे हो वो आपके होश तक उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे आवाज़े अदालत। यहाँ हर शब्द सच्चा होता है, हर कहानी किसी की हकीकत। ये वीडियो सिर्फ जन जागरूकता के लिए, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। हम वही दिखाते हैं जो सच में हुआ है, और इंसाफ के रास्ते हम आपके साथ हैं मेरे भाई। इस कहानी का पीड़ित है दोस्तों रमन गुप्ता नाम का एक लड़का, साधारण नौजवान जिसके पिता महेश गुप्ता अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू की तलाश में थे। रमन ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को वो अपनी जीवन साथी मान रहा है वही लड़की उसी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। दोस्तों, काफी समय तक रिश्ता न मिलने के बाद गुप्ता परिवार ने 3 बलोचियों की मदद ली दोस्तों, जो कि दोस्तों शादी के बीच में होते हैं, जो शादी को करवाते हैं। इन्हीं की बदौलत रमन की शादी तय हुई। आजमगढ़ के जोहकार गांव की सोनल नाम की यह लड़की थी दोस्तों। लेकिन इस शादी के पीछे भी एक डील छिपी हुई थी दोस्तों। वो डील थी 1,10,000 रुपए। बिचौलियों ने इस रिश्ते को तय करने के बदले लिए 27 अगस्त 2025 को शादी धूमधाम से हो गई। 29 अगस्त को दुल्हन सोनल पहली बार ससुराल आ गई दोस्तों। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरे दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया मेरे भाई। दुल्हन सोनल शुरू से ही ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। कभी कभी अचानक फोन पर किसी से घंटों बात करना, देर रात तक कमरे में जागना दोस्तों, ये सब उसका आदत था। ये सब बातें परिवार को थोड़ी अजीब सी तो लगी शुरुआत में, लेकिन किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि नई दुल्हन है, सिर्फ 3 दिन हुए, क्या ही शक करें उसके ऊपर। क्योंकि आखिर शादी के बाद हर किसी को एडजस्ट करने का समय चाहिए होता है। पर असल में सोनल अपने असली मकसद की तैयारी कर रही थी मेरे भाई। 30 अगस्त की रात दोस्तों, जब बाकी घर वाले सो चुके थे, सोनल ने रमन को दूध दिया। रमन को अंदाजा भी नहीं था कि इस दूध में पहले से नशीला पदार्थ मिलाया गया है। जैसे ही रमन बेहोश हुआ, सोनल ने ऐसा खतरनाक काम किया मेरे भाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता दोस्तों। कल्पना भी घिनौनी है, ऐसे दोस्तों उसने काम किया। उसने रमन के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, जिससे रमन की बुरी तरह घायल हो गया दोस्तों। रमन बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। इसके बाद सोनल ने घर की अलमारी और तिजोरी खोली और करीब 3 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के लाखों रुपए के गहने लेकर घर से फरार हो गई। घर वालों को रात भर इस बात का पता भी नहीं चला कि अगली सुबह 31 अगस्त को जब रमन के कमरे का दरवाजा खोला गया तो परिवार के होश ही उड़ गए। रमन बेहोश पड़ा था और सोनल गायब थी। अलमारी खुली हुई थी और गहने नकदी सब लुट चुके थे दोस्तों। वो परिवार पूरा लुट चुका था। रमन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। होश आने पर उसने पूरी घटना बताई, आप बीती बताई, नशीला दूध, हमला और फिर चोरी। महेश गुप्ता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई मेरे भाई, जो उसका फादर था। जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा गिरोह काम कर रहा है दोस्तों, जिसे लोग लुटेरी दुल्हन गैंग कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने फिल्मों में भी देखा है। यह गिरोह फर्जी शादी करवाकर दूल्हे को फंसाया और शादी के कुछ ही दिनों बाद
घर को लूटकर फरार हो जाता है दोस्तों। पुलिस का शक बिचौलियों पर गहराने लगा क्योंकि बिना उनके सहयोग के सोनल का इस तरह फरार होना नामुमकिन था दोस्तों। असल में सोनल का मकसद शादी नहीं बल्कि लूट था दोस्तों। तीनों बिचौलियों के साथ मिलकर उसने पूरा प्लान बनाया। पहले दूल्हे के घर वालों से रिश्ता पक्का करने के नाम पर मोटी रकम ली गई, फिर शादी करवाई गई और सही मौके पर नकदी और गहने चुराकर सबूत मिटाकर भाग निकला दोस्तों। यही सोनल और उसके गिरोह का असली खेल था मेरे भाई। गुप्ता परिवार सदमे में है, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मनाई थी, वही खुशी कुछ ही दिनों में मातम में बदल गई मेरे भाई। पिता महेश गुप्ता कहते हैं कि शादी में बेटे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की पूंजी लगा दी दोस्तों, लेकिन अब सब लुट चुका है। परिवार के लिए यह सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि इज्जत और भरोसे का भी एक बड़ा झटका है दोस्तों। पुलिस ने सोनल और तीनों बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। बिल्हौर के एसीपी अमरनाथ यादव की टीम सोनल के गांव आजमगढ़ में दबिश दे रही है। फिलहाल आरोपी फरार हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि बहुत ही जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। यह मामला समाज को एक बड़ा सबक देता है कि शादी जैसे रिश्ते के नाम पर भी दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या बिचौलियों को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी सोनल को? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस तरह अपराधी गिरोह लोगों की भावनाओं को और संपत्ति से खेल रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।